एडवोकेट दिशांग फ्रॉम विशांग लॉ एकेडमी। अब तक हमने पढ़ लिया प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज, चारकोलिथिक, एंशिएंट, वैदिक, एपिक, महाजनपदास। आज हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए मौर्यन एम्पायर आपकी शुरू कहाँ से हुआ था? पहले नालंदा यूनिवर्सिटी ने नालंदा डायनेस्टी ने आपका छेदी डायनेस्टी को कवर अप कर लिया था। यानी कि छेदी डायनेस्टी हमने पहले पढ़ा था कि जो छेदी डायनेस्टी थी वो आपका 16 महाजनपदास में स्थित थी, जिसकी शक्तिमती जो थी वो राजधानी थी। ठीक है, तो ये एमपी से रिलेटेड ही हमें पढ़ना है। तो ये सब कुछ हमारा एमपी से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि एमपी एडीपीओ में सिर्फ एमपी से रिलेटेड ही आएगा। तो नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है। धनानंद जो इसका था, ये नंदा था, ठीक है। धनानंद जो था वो धनानंद ने आपका ओवरकम कर दिया था छेदी डायनेस्टी को, ठीक है। फिर धनानंद को ओवरकम कर दिया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य डायनेस्टी शुरू हो गई थी। चाणक्य मेड चंद्रगुप्त अडॉप्टेड बाय टेकिंग हिम मिलिट्री एजुकेशन एट तक्षशिला। यानी कि चाणक्य जी ने आपका चंद्रगुप्त को आपका बाद में नंदा डायनेस्टी को हरा दिया था। चंद्रगुप्त फ्रीड इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ग्रीक रूलर ऑफ धनानंद। और चंद्रगुप्त जी ने आपका ग्रीक, वैसे तो इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी, पर एमपी से क्या रिलेशन है वो हमें पढ़ना है। चंद्रगुप्त ने आपका फ्री करवा दिया था इंडिया को फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ग्रीक, क्योंकि उस वक्त आपका अलेक्जेंड्रा ये भी आ गए थे, सेलुकस भी आ गया था, ठीक है, और धनानंद से। ही ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी एंड टुक द टाइटल ऑफ देवम प्रिय। तो इन्होंने आपका नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर दिया था, किन्होंने? आपका चंद्रगुप्त जी ने। अशोक अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अब मौर्य साम्राज्य को समझिएगा। पहले चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के बाद आपका बिंदुसार बने, ठीक है। बिंदुसार के बाद आपका बने थे अशोका राज्य। तो चंद्रगुप्त जी तो खत्म चले गए क्योंकि उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब फिर बिंदुसार बने, बिंदुसार के बाद आपका अशोक जी बने। अशोक अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। अशोक को क्या करा गया? गवर्नर अपॉइंट करा गया। कहाँ का? अवंती का, ठीक है। हमने पढ़ा था नॉर्थ अवंती, साउथ अवंती। नॉर्थ अवंती हमने पढ़ा था कि नॉर्थ अवंती की राजधानी थी उज्जैन और साउथ अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो उनका वहां का गवर्नर बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया। अवंती रष्ट्र एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ मगध एंड स्टेट, मगध अंडर द मगध स्टेट, क्योंकि मगध जो थी, देखिए मौर्यन एम्पायर का जो आपका मेन होल्ड जो था वो आपका पाटलिपुत्र था, मगध था, ठीक है, मेन। और पर पूरे इंडिया में फैल चुका था मौर्यन एम्पायर, पर एमपी में उसका क्या था? अवंती मेन था, ठीक है, यानी कि उज्जैन, उज्जैन मेन था। इन्होंने वहां की बाद में रानी से भी शादी करी थी। अब बात करते हैं अशोक मैरिड महादेवी। अशोक जी ने शादी करी थी महादेवी जी से, अ डॉटर ऑफ ए वैश्य रेजिडेंट ऑफ द विदिशा वेस्ट नागर, जो वहां की यहाँ की थी। इन्होंने आपका स्तूपास बनवाए थे, किसने? अशोका जी ने बनाए थे। शिप इन उज्जैन, उज्जैन में द वैश्य तकारी पे। फोर अशोका एडिक्ट्स आते हैं। एडिक्ट्स का मतलब राजपत्र, राज आज्ञा, राजा का आज्ञा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। रूपनाथ में पड़ता है, जहां पर सिहोरी में है आपका जबल शिहोरी डिवीजन आपका वो पड़ता है, एरिया पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर में। यानी कि जबलपुर के शिहोरी में आपका रूपनाथ में इनके मिलते हैं, एडिक्ट्स मिलते हैं। एडिक्ट्स मतलब राजपत्र, ठीक है। राजा के आगे जो एक स्तंभ होता है उसमें राजा के पहले लिखे होते हैं कि राजा ने ये आदेश दिया है कि कैसे प्रजा को रहना है, वो ऐसे। पंजूगरिया में मिलता है जो शिहोरी में ही है, जो जहां पर अशोक जी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। गुजरा में दतिया जो है, दतिया में गुजरिया है, वहां पर भी अशोक जी का नाम लिखा हुआ है। सारो मारो में सधोल जो है, वहां सारो मारो में भी इनके एडिक्ट्स मिलते हैं, पर नाम इनका सिर्फ पंजूरिया और गुजरा में है। इट वॉज अ ड्यूरिंग अशोक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हैपन इन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बिहार में था, प्रेसिडेंट बाय द मोगलीपुत्र तिसा। सांची स्तूपा, बहरूद स्तूपा, सदर विदिशा, सुमले, भोजपुरी, मकेश दत्ती वर फेमस स्तूपास एट दैट टाइम। उस वक्त ये सारे थे। सांची तो आपका एमपी में ही है। अवंती वॉज ऑलवेज कंसिडर एज अ सेंटर ऑफ मेकिंग कॉटन क्लॉथ। अवंती उस वक्त क्या था? कॉटन क्लॉथ के लिए आपका जाना जाता था। पंजूरिया जो शिहोरी में, आज के शिहोरी के पंजूरिया में है। रूपनाथ ऑफ जबलपुर, शिहोरिया तहसील, ऐसे तहसील पड़ता है। गुजरात, दतिया, सारो मारो, शहडोल आर द फोर फेमस रॉक एडिक्ट्स। यहाँ पर आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स है। एडिक्ट्स का मतलब होता है एडिक्ट्स। अब ये एडिक्ट्स पहले लोग कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए थे? जो लिखे हुए थे अशोका जी के टाइम पे, पाली लैंग्वेज में लिखे थे और ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे थे। एडिक्ट्स का मतलब होता है राज आज्ञा, अध्यादेश, फरमान, आज्ञा पत्र, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।